डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर का आगाज हम CSS क्लियर प्रॉपर्टी की डिस्कशन से करेंगे। CSS क्लियर प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्लोट्स और क्लियर प्रॉपर्टी में आप ये स्पेसिफाई करते हैं कि किस साइट पे फ्लोटिंग एलिमेंट्स अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लियर प्रॉपर्टी की वैल्यू नन हो, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू नन ही होती है, तो फिर जिस एलिमेंट पे आपने ये वाली वैल्यू अप्लाई की होगी उसके दोनों तरफ फ्लोटिंग एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं। और अगर हमने किसी एलिमेंट में ये स्टाइल अप्लाई किया हो कि क्लियर लेफ्ट, उससे ये मुराद है कि लेफ्ट साइड पे फ्लोटिंग एलिमेंट्स अलाउड नहीं है। इसी तरह अगर किसी HTML एलिमेंट पे आपने क्लियर प्रॉपर्टी की वैल्यू राइट लिखी हो तो उस एलिमेंट के राइट साइड पे फ्लोटिंग एलिमेंट्स अलाउड नहीं होते। और अगर क्लियर प्रॉपर्टी की वैल्यू बोथ हो तो उस एलिमेंट के दोनों साइड पे फ्लोटिंग एलिमेंट्स अलाउड नहीं होते। इस बात को हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद समझते हैं। हमारे पास ऑलरेडी कुछ कोड लिखा हुआ है और इससे आप बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हैं। ये हमने टाइप सिलेक्टर यूज करते हुए कुछ स्टाइल अप्लाई किए हैं कि जो भी हमारा डिव का टैग होगा उसमें ये वाले स्टाइल अप्लाई हो जाएं। अब अगर यहाँ पर हम एक डिव का टैग लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं स्टाइल फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट डिव 1, और यहाँ पर हम डिव के एलिमेंट को क्लोज करते हैं। इस पेज को हम सेव भी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं क्लियर डेमो डॉट HTML। पेज को सेव किया। अब इस पेज को हम रन करते हैं। यहाँ पर हमने हाइट की प्रॉपर्टी जो है वो सही यूज नहीं की थी, आखिर में टी लिख दिया और यहाँ पर कलर कर देते हैं ब्लू टेक्स्ट का। अब हम इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये देखें हमारे पास एक डिव डिस्प्ले हुआ है जिसकी विड्थ और हाइट आप देख रहे हैं कि जो हमने स्पेसिफाई किया है वो अप्लाई हो गई है और ये उसमें टेक्स्ट है। अब अगर यहाँ पर हम एक और डिव ऐड करना चाहें तो लेट से इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम कंट्रोल V करते हैं और इसको हम div 2 कह देते हैं। ये भी फ्लोट लेफ्ट है। रिफ्रेश किया तो ये वाला डिव भी उसी लाइन पे मौजूद है जिसमें फ्लोट लेफ्ट डिव 1 मौजूद है। दूसरा डिव भी यहीं पर डिस्प्ले हो गया। अगर हम चाहते हो कि ये वाला डिव दूसरा जो है वो इस लाइन पे डिस्प्ले ना हो बल्कि एक नई लाइन पे डिस्प्ले हो, यानी इसके लेफ्ट वाला एरिया क्लियर हो जाए, तो यहाँ पर हम क्लियर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे क्लियर लेफ्ट, तो अब फ्लोट्स के जो भी साइड इफेक्ट्स थे वो खत्म हो जाएंगे और ये वाला जो एलिमेंट है ये ज़ाहिर है न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। देखें हम इसको रिफ्रेश करते हैं और आपने देखा है कि इसका जो फ्लोट लेफ्ट वाला एरिया है वो क्लियर हो गया है, यानी लेफ्ट साइड पे div 2 के लेफ्ट साइड पे फ्लोटिंग एलिमेंट्स अलाउड नहीं है, इसलिए ये अब नेक्स्ट लाइन पे मूव हो गया। अब हम राइट वाले डिव को भी देख लेते हैं। लेट से हमारे पास एक और डिव है। यहाँ से हम कंट्रोल C करते हैं और कंट्रोल V करते हैं। यहाँ पर हम इसको कहते हैं फ्लोट राइट और ये फ्लोट लेफ्ट था डिव, ये फ्लोट राइट डिव है और ये हमारे पास जो डिव है ये क्लियर लेफ्ट डिव है। कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ये वाला जो डिव है ये राइट साइड पे मौजूद है और ये वाला डिव लेफ्ट साइड पे मौजूद है। अब अगर हम इस डिव की थोड़ी सी हाइट और विड्थ बढ़ा दें तो आप देखेंगे कि इस वाले डिव के राइट साइड पे ये वाला डिव मौजूद होगा, इसका कुछ ना कुछ एरिया मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ क्लियर लेफ्ट स्पेसिफाई किया है, जिससे मुराद ये है कि राइट साइड पे
फ्लोटिंग डिव अलाउड हैं लेकिन लेफ्ट साइड पे अलाउड नहीं है। इस बात को आप एग्जाम्पल की मदद समझें। यहाँ पर ये जो फ्लोट राइट है इस पे हम विड्थ और हाइट को ओवर राइट कर लेते हैं, यानी इसकी विड्थ हम 300 पिक्सल कर लेते हैं। अगर हम सिर्फ हाइट को भी ओवर राइट कर लें तब भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ पर जो हम हाइट है वो लेट से हम कर लेते हैं 400 पिक्सल्स। कंट्रोल एस किया और यहाँ पर हमने इसको रिफ्रेश किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगरचे इस वाले डिव के लेफ्ट साइड पे फ्लोटिंग एलिमेंट नहीं मौजूद, लेकिन इसके सामने राइट साइड पे फ्लोटिंग एलिमेंट मौजूद है। अब अगर हम यहाँ पर चाहें कि इसके राइट साइड से भी जो है वो फ्लोटिंग एलिमेंट रिमूव हो जाए, यानी राइट साइड से भी इसका फ्लोटिंग एलिमेंट अलाउड नहीं है और लेफ्ट साइड से भी अलाउड नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? जाहिर है यहाँ पर क्लियर लेफ्ट या क्लियर राइट के बजाय हम क्लियर बोथ करेंगे। क्लियर बोथ से ये मुराद है कि दोनों साइड्स पे फ्लोटिंग एलिमेंट्स अलाउड नहीं है। अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखें, अब ये वाला जो हमारा एलिमेंट है ये और नीचे आ गया है, यानी अब इसके लेफ्ट साइड पे भी कोई ऐसा डिव मौजूद नहीं है जो फ्लोटिंग लेफ्ट हो और इसके राइट साइड पे भी कोई ऐसा एलिमेंट या डिव मौजूद नहीं है जो फ्लोट राइट हो। अब जबकि आपको क्लियर लेफ्ट और क्लियर बोथ दोनों की समझ आ गई है और आपको क्लियर राइट का भी अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि क्लियर राइट को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझा दूं, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर सिर्फ क्लियर लेफ्ट या क्लियर बोथ की वैल्यू यूज की है। तो हम जो है अभी ऐसे करेंगे कि क्लियर राइट की वैल्यू देखकर ये देखते हैं कि इसका अफेक्ट क्या होता है, ताकि आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके लिए हम यहाँ पर से ये वाला डिव रिमूव कर देते हैं। अब हम कंट्रोल एस कर लेते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम यहाँ से ये वाली जो वैल्यूज हैं ये भी ख़त्म कर देते हैं और अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखें, अभी हमारा ये डिव जो है वो लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले हो रहा है और ये ऑलरेडी हमने फ्लोट कर दिया था राइट साइड पे। अब अगर हम ये चाहें कि इसके राइट साइड पे कोई भी फ्लोटिंग डिव मौजूद ना हो, तो यहाँ पर जो हम वैल्यू यूज करेंगे क्लियर के लिए वो होगी क्लियर राइट, RIGHT, कंट्रोल एस। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो देखें ये इसकी पोजीशन अब यहाँ बनेगी, यानी ये वाला जो डिव है ये चूंकि फ्लोट राइट था तो इससे नेक्स्ट लाइन पे इसने आना है तो यहाँ पर ये मौजूद होगा। अब हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि राइट साइड पे कोई भी फ्लोटिंग जो है एलिमेंट अलाउड नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि अब आपको जो क्लियर की प्रॉपर्टी है उसका अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होगा। अब हम एक नया टॉपिक पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, वो है CSS पोजीशन प्रॉपर्टी। CSS पोजीशन प्रॉपर्टी की मदद से आप एलिमेंट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं कि डॉक्यूमेंट में इस एलिमेंट की एक्चुअल पोजीशन क्या बनेगी। और जब आप CSS पोजीशन प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं तो उस पोजीशन को सेट करने के लिए आप टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को सेट करते हैं ताकि उस एलिमेंट की असल फाइनल पोजीशन का तयन किया जा सके। पोजीशन प्रॉपर्टी की 5 डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं: स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी। डियर स्टूडेंट, CSS पोजीशन पर डिटेल में हम नेक्स्ट वीक के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे और इस वीक के कंटेंट्स को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। स्टे ब्लेस्ड।